हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर भला है। आज का दिन दिखाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जैसे हम पिछली बार हमने सीखा था कि धर्म क्या है और क्या मसीहत एक धर्म है, तो उसी टीचिंग को आगे हम आज सीखेंगे और वही टीचिंग हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वक्त हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे पहले। थैंक यू फादर। पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारे मददगार हो। हम में से हर एक की मदद करो। मेरी मदद करो कि मैं आपके वचनों को सही रीति से बता सकूं, और इन सब भाई बहनों की मदद करो कि वो समझ सके। हम सभी की मदद करो पवित्र आत्मा। हम सब आपके सामने एक बच्चे के समान है पवित्र आत्मा। हम सभी को एक बच्चों की नाई सिखाइए खुदावन। हम धन्यवाद करते राजा पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन। तो आज हम सीखेंगे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि धर्म क्या है। हालेलुया। धर्म का मतलब है कि मनुष्य की कोशिश परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, और उस कोशिश की वजह से मनुष्य क्या करता है, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारी चीज़ों को करता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो धर्म क्या है ये वीडियो आप देख सकते हो, तो आपको ये वीडियो मीन्स उसका कंटिन्यूएशन होगा और समझ में आएगा अच्छी रीति से। हालेलुया। तो मैंने आपको बोला था कि क्या मसीहत भी एक धर्म है। ये हम इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि क्या सच में मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी, यानी जो हम प्रभु को मानते हैं, क्या ये भी एक धर्म है। आज हम वो देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सब बताया था। मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, एक कहानी बताया था। उस कहानी में मैंने बोला था कि एक छोटा बच्चा है, 4 से 5 साल का समझिए, और उसका पिता नदी के उस पार है और वो बच्चा नदी के इस पार है, और उसको अपने पिता के पास उस नदी को पार करके जाना है। लेकिन नदी जो है उसमें बहुत पानी है, वो पानी से भर भर कर नदी बह रही है। तो मैंने आपको बोला था क्या कभी भी वो छोटा बच्चा अपने पिता के पास पहुंच पाएगा अपनी कोशिशों के द्वारा? तो हमने देखा था नहीं, वो कभी नहीं पहुंच सकता है। उसी रीति से मनुष्य जो है, जिसने बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रीति रिवाज निकाले परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर पिता तक पहुंच नहीं पाए, पहुंच नहीं सके अपने धर्म के कामों के कारण, अपने रीति रिवाजों के कारण, अपने धार्मिकता के कारण कभी भी वो परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते थे। ये वो असंभव था। हालेलुया। ये असंभव था उनका पहुंचना परमेश्वर के पास। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मनुष्य अपनी कोशिश से परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाया, अपने धर्म से, अपने रीति रिवाजों से, मूर्ति पूजा करके, अलग अलग तरह के चीज़ों को करके, सिस्टम्स को निकाल कर, अगर वो अपनी कोशिश से परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या कोई रास्ता है जिससे वो परमेश्वर तक पहुंच सके? ठीक है, हम उसी कहानी को फिर कंटिन्यू करेंगे जो कहानी मैंने आपको बताई थी। तो उस कहानी में जो जब बच्चा होता है 4-5 साल का, जो वो अपनी कोशिशें बहुत करता है दूसरी तरफ अपने पिता के पास पहुंचने की। वो क्या करता है, थोड़ा नदी में जाता है थोड़ा दूर, लेकिन देखता है पानी का बहाव बहुत तेज़ है, मैं बह जाऊंगा। फिर पीछे आ जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर पीछे आ जाता है, फिर कोशिश करता है। इस तरह से भी वो कितनी बार कोशिशें करके भी अपने पिता के पास दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि वो अगर कोशिश करता रहेगा, पूरी ज़िंदगी भर भी अगर वो कोशिश करता रहेगा, तो भी वो दूसरी तरफ अपने पिता के पास कभी भी पहुंच नहीं सकता। लेकिन एक रास्ता है जिससे पिता और उस बेटे का मेल मिलाप हो सकता है। एक रास्ता है, अगर पिता खुद पानी, उस नदी को पार करके, उस पानी में से नदी को पार करके अपने उस छोटे बच्चे के पास आ जाए, तो वो दोनों का मेल मिलाप हो सकता है। हालेलुया। वो अगर पिता खुद उस दूसरी तरफ से चलकर नदी में पार करके उसको इस तरफ अपने बेटे के पास आ जाए, तो बाप और बेटे दोनों मिल सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यही चीज़ मसीहत हमें सिखाती है। आप पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल आप पढ़ लो, यही हमारे मसीहत में हुआ। क्या हुआ कि परमेश्वर खुद
खुद मनुष्य रूप धारण करके। मनुष्य ने तो बहुत कोशिश की परमेश्वर तक पहुंचने की, उसके लिए अलग अलग रीति से धर्म निकाले, अलग अलग चीज़ें निकाली, बट वो कभी पहुंच नहीं पाए। लेकिन परमेश्वर खुद मनुष्य रूप धारण करके मनुष्यों के पास पहुंचाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही एक रास्ता था, एकमात्र रास्ता था जिससे परमेश्वर अपनी संपूर्ण मानव जाति के साथ मिल सके, मेल मिलाप कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना का पहला अध्याय पहला वचन। यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, ध्यान दीजिए, वचन परमेश्वर था, ठीक है, यानी वचन परमेश्वर था, ठीक है। अभी पहला यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन क्या कह रहा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौती की महिमा। हमने पहले वचन में देखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 14 वचन में हम देख रहे हैं कि वही वचन जो परमेश्वर था देहधारी किया और उसने क्या किया? मनुष्यों के बीच में आकर डेरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यानी वही परमेश्वर पिता, वही पिता जो उस नदी की दूसरी तरफ था और वो बीच में नदी थी, जिस नदी की वजह से मानव जाति उस पिता, उस परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो नदी पाप की नदी थी, पाप रूपी नदी थी, और उस नदी को पार करके मनुष्य कभी भी परमेश्वर पिता के पास पहुंच नहीं सकता था। उसकी कितनी भी कोशिशें थी, नाकाम हो रही थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने खुद एक योजना बनाई। परमेश्वर पिता ने खुद मनुष्य का रूप धारण करके उस पाप रूपी नदी को पार कर दिया और मनुष्यों के साथ मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुद धरती पर उतर आए और परमेश्वर ने वो जो वचन था वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और आपको पता है वो कौन है? क्योंकि वचन यीशु है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वचन के अनुसार यीशु मसीह ने, जो खुद वचन थे, उन्होंने देहधारी करके हमारे बीच में आकर डेरा किया। थैंक यू जीसस। तो मसीहत पूरी रीति से ये सिखाती है, मनुष्य की कोई कोशिश नहीं परमेश्वर तक पहुंचने का, लेकिन मसीहत ये सिखाती कि परमेश्वर खुद मनुष्य तक पहुंचाए। परमेश्वर ने सब कुछ किया मनुष्यों के लिए। हालेलुया। यीशु ने अपनी जान दी क्रूस पर मनुष्यों के लिए, हमारे लिए, मानव जाति के लिए, ताकि वो जो पाप रूपी नदी जिसको हम पार नहीं कर पा रहे थे, जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी तो उस पाप को अपने ऊपर ले लिया मानव जाति के, और पूरी रीति से वो रास्ता साफ कर दिया कि हम अपने पिता के साथ मिल जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:16। इसी किताब में, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने यानी परमात्मा ने, जिसने हम सभी को बनाया है, उसने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम रखा। जगत में कौन कौन आ जाता है? जगत में सारी मानव जाति आ जाती है। जगत में हर कोई आ जाता है। किसी भी धर्म का ले लो, किसी भी जाति का ले लो, हर मनुष्य जगत में है, वर्ल्ड में है, दुनिया में है। परमेश्वर ने इस दुनिया से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारा चीज़ जो है वो परमेश्वर कर रहे हैं। धर्म में क्या होता है? सब कुछ मनुष्यों को करना पड़ता है। मनुष्य करता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। मनुष्य अपनी कोशिशें करता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। हालेलुया। मूर्ति की पूजा करता है, अलग अलग तरीके से यज्ञ करता है, क्या क्या नहीं, बलि चढ़ाता है। सब कुछ मनुष्य करता है ताकि वो परमेश्वर तक पहुँच पाए। और वो सब करने के बावजूद भी वो परमेश्वर तक कभी पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो पाप रूपी नदी को कभी पार नहीं कर सकता। वो पाप को खुद से कभी ख़त्म नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर को खुद मनुष्य बन के आना पड़ा और उस पाप को लेना पड़ा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना सिंपल है, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे, सिर्फ विश्वास करना है, आपको कोई काम नहीं करना। इसीलिए जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हमें कोई नारियल फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई घुटने पे आकर कहीं मंदिर पर चढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सारा कुछ परमेश्वर ने कर दिया है।
वो सब कुछ करके हम कभी भी परमेश्वर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने खुद अपने इकलौते बेटे को भेज दिया उस पाप को लेने के लिए। और अब परमेश्वर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो कोई उस बेटे के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। अनंत काल का जीवन का मतलब है यहाँ पर भी आप भरपूरी का जीवन में जियोगे और आप स्वर्ग जाओगे। हालेलुया। मरने के बाद परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते। थैंक यू जीसस, आप स्वर्ग में जाओगे। थैंक यू जीसस। अनंत काल का मतलब यही होता है कि आप कभी मरोगे नहीं, अनंत से अनंत काल तक जियोगे। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख रहे हैं कि हमने जैसे धर्मों में सिखाया जाता है, तुम ये करो परमेश्वर को खुश करने के लिए, तुम इतना चढ़ाओ खुश करने के लिए, तुम इतने इतने पाठ करो खुश करने के लिए परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी कोशिशें कर रहा था परमेश्वर को खुश करने के लिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, उसे नहीं समझ रहा था परमेश्वर कौन है, कैसा है, मैं कैसे उस तक पहुँचूँ। तो अपने बुद्धि से उसको जैसा लगता है उस रीति से वो क्या करता था, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता था। लेकिन मसीहत, हमारी बाइबल जो है, बाइबल बिल्कुल पूरी रीति से अलग सिखाती है। बाइबल पूरी रीति से यही सिखाती है कि हमें कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने खुद मनुष्य रूप धारण करके परमेश्वर खुद हमारे पास आ गए और हमारा अपने साथ मेल मिलाप करा लिया। बस इतना ही करना है कि हमें विश्वास करना है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी कामों को कर दिया है। हालेलुया। और इसीलिए हम लोगों को प्रचार करते हैं कि जैसे हम बचाए गए, जैसे हम उस धर्म की चीज़ों में फंसे हुए थे, जैसे हम उसमें से निकलकर परमेश्वर से एकजुट हो गए, मिल गए, सिर्फ हमने यीशु पर विश्वास किया और परमेश्वर से मिल गए, वैसे ही आप लोग भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हो, परमेश्वर से जुड़ सकते हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो यही हम बस सुसमाचार यही है और हम यही प्रचार करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि हम उनके धर्म को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी आंखों पे अंधकार की पट्टी बंधी हुई है। लेकिन हमें अपने काम को करते जाना है। परमेश्वर ने जो हमें कहा है, यीशु ने जो हमें आज्ञा दी है, उसे हमें करते जाना है। हमें लोगों को बताते जाना है कि तुम्हें कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है परमेश्वर को खुश करने के लिए। परमेश्वर खुद तुमसे प्यार करता था, परमेश्वर खुद तुमसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पहले से ही योजना बना दी। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, अब तुम सिर्फ विश्वास करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यही हमारे मसीहत का मैसेज है। तो मैंने जैसे कहा कि धर्म में क्या होता है, मनुष्य अपनी कोशिशें करता है परमेश्वर तक पहुंचने की, खुश करने की उसको, फिर भी वो नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो पाप को कभी ख़त्म नहीं कर सकता अपने आप से। लेकिन मसीहत में क्या होता है, परमेश्वर ने एक योजना बनाई और यीशु को हमारे लिए पापों की कुर्बानी होने के लिए भेजा। यीशु ने हमारे पापों की जगह, हमारे जगह पे हमारे पापों को ले लिया, क्रूस पर चढ़ाए गए। यीशु ने हमारे पापों की सज़ा ले ली और इसीलिए अब हमारा मेल परमेश्वर से, पिता से हो सकता है। ये मसीहत है। इसीलिए मसीहत कोई धर्म नहीं है, क्योंकि मसीहत में हम परमेश्वर तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं करते, परमेश्वर खुद हम तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। ये हमें समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मसीहत कोई धर्म नहीं है। मसीहत का मतलब है परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के साथ, जिसने आकाश और पृथ्वी को और सारी चीज़ों को बनाया है, उसके साथ रिश्ता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अब मसीहत में वो हमारा पिता बन गया और हम उसके पुत्र बन गए, बेटे बेटियां बन गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। देखिए, मनुष्य बहुत सारी कोशिशें कर रहा था। एक जगह वचन में लिखा है कि सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, सब ने अपना अपना रास्ता ले लिया था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आदम और हवा की जो वंशावली थी, पीढ़ियाँ थी, वो बाद में उनको परमेश्वर से पूरी तरीके से उनका रिश्ता, कनेक्शन कट गया था। इसलिए उन्हें नहीं पता चल रहा था कि परमेश्वर कैसे हैं, कौन है, मैं कैसे उन तक पहुँचूँ। इसीलिए जो जो उनको रास्ता सही नज़र आ रहा था, वो उस रास्ते को निकाल रहे थे और सोच रहे थे कि ये रास्ता यूज़ करके
हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। ये रास्ता, हम इस रास्ते पे चलेंगे परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। और उसी की वजह से उन्होंने मूर्तियां बनाना शुरू किया, अलग अलग रीति रिवाज निकालना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो कभी परमेश्वर तक पहुंच नहीं पाए। वो रास्ता खोज नहीं पाए जो रास्ता उनको परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। लेकिन आपको मालूम है यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, थैंक यू फादर, थोमा से यीशु ने क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। आप देख रहे हैं यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो रास्ते की तुम तलाश कर रहे थे, पूरी मानव जाति जो रास्ते की तलाश कर रही थी, जो वो रास्ता सोच रही थी कि ये रास्ता मुझे परमेश्वर तक पहुँचा देगा, ये रास्ता मुझे परमेश्वर तक पहुँचा देगा, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं वो सब रास्ते एक भी परमेश्वर तक नहीं पहुँचते। लेकिन वो मार्ग कौन है, वो रास्ता कौन है? मैं हूँ। हालेलुया। इस रास्ते पे यानी मेरे पे यानी यीशु में रहकर आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। वचन कहता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी तरीके को आप इस्तेमाल कर लो, कभी पिता के पास आप पहुंच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में एक पाप रूपी नदी बह रही है और उस नदी को आप कभी अपनी कोशिशों से पार नहीं कर सकते। आप अपने पापों को हटा नहीं सकते। थैंक यू जीसस। इसीलिए परमेश्वर को खुद योजना बनानी पड़ी और परमेश्वर खुद मनुष्य जाति के पास चले आए यीशु मसीह के रूप में। और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये तीनों चीज़ें मानव जाति ने खो दी थी। उनको मार्ग का पता नहीं था कि परमेश्वर पिता तक कौन से मार्ग से पहुँचा जाए। सत्य क्या है? क्योंकि परमेश्वर ही नहीं है उनके जीवन में, तो सत्य उनको क्या पता रहेगा। तो झूठ पर यकीन करने लगे, वो मूर्तियाँ बनाकर झूठ पर यकीन करने लगे कि ये शायद से मुझे परमेश्वर तक पहुँचा देगा, ये परमेश्वर ये चीज़ें परमेश्वर तक पहुँचा देगी। उनके जीवन में सत्य नहीं था। और अगर मार्ग नहीं है, सत्य नहीं है, तो वो जीवन भी उनके पास है नहीं, क्योंकि जीवन केवल परमेश्वर में है। यूहन्ना पहले अध्याय में आप पढ़ोगे तो पूरा लिखा है कि उसमें जीवन था। उसमें यानी किसने? वचन में, यानी यीशु में जीवन था। हालेलुया। तो जीवन भी परमेश्वर में। तो ये तीनों चीज़ें मानव जाति से खोई हुई थी। ना मार्ग उनके पास था, ना सत्य था, ना जीवन था। लेकिन यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये तीनों चीज़ें यीशु मसीह ने हमें दे दिया और परमेश्वर पिता से हमें जोड़ दिया। और यही मसीहत है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म में हम कोशिश करते परमेश्वर तक पहुंचने की, लेकिन मसीहत में पूरी बाइबल में आप पढ़ लो, हमने कोई कोशिश नहीं की, परमेश्वर खुद हमारे तक आ गए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। और यही हम लोगों को प्रचार करते हैं, मानव जाति को प्रचार करते हैं। तो कोई बात नहीं, जो परमेश्वर का है वो सुनेगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो सुनेगा नहीं। यीशु ने खुद कहा। तो हमें अपने काम को करते रहना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम एक मसीहत मतलब कोई धर्म में हम नहीं आ गए हैं। आप पूरी बाइबल पढ़कर देख लो, कहीं धर्म नाम का शब्द नहीं मिलेगा आपको। और परमेश्वर जब बात करते पूरी मनुष्य जाति की बात कर रहे हैं। मनुष्य जाति में कोई धर्म जात नहीं है। परमेश्वर ने कोई धर्म जात नहीं बनाया, वो इंसानों ने बनाया है। हालेलुया। जिस परमेश्वर, जिस खुदावंत ने, जिस परमेश्वर पिता ने दुनिया को बनाया है, उसने कोई धर्म जात नहीं बनाया। इसीलिए मसीहत कोई धर्म नहीं है। लेकिन जो बोलता है आप धर्म बदल रहे हो, ये कर रहे हो, आपको उनका नहीं सुनना है। वो जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए उनको। आपको और मुझको हमारा काम पूरा करते रहना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तो कितना भला हमारा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए आज हमें सिर्फ एक ही चीज़ करना है। जब हम मसीही बन गए हैं, जब हम प्रभु को अपना लिया है हमने अपने जीवन में, तो हमें एक ही चीज़ करना है कि हमें परमेश्वर जैसे हमारे पास आ गए हैं, तो हमें उस परमेश्वर के साथ, अब वो हमारा पिता बन चुका है, हम उसके पुत्र बन चुके हैं, तो अब हमें उसके साथ अपने रिश्ते को बनाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगली बार हम ये और डीप में सीखेंगे
थैंक यू जीसस कि कैसे हम अपने मसीहत में बढ़ सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं इसको और बढ़ सकते हैं, पिता के साथ रिश्ते में बढ़ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आपको आज का वचन अभी समझ में आया। आप ये सारे वचन जो मैंने दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना 1 अध्याय पढ़िए, यूहन्ना 14:6 पढ़िए, यूहन्ना 3:16 तो हर मसीही को पूरी तरह से याद होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ये सारे वचन आप पढ़िए और प्रभु में बढ़ते रहिए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।